का काम सबसे पहले उन्हें छीलना सीखें। इसके लिए एक आसान सा ढांचा बनाएंगे अपने हाथों से, जिसमें अलग अलग मोटाई के तार बैठ सकते हैं। इसे वार्निश से कोट करेंगे और ऊपर एक ब्लेड लगा दें, कुछ इस तरह। अब ये मजबूत लग रहा है, आइए देखते हैं। जैसा कि देख सकते हैं, ये जोरदार काम कर रहा है। तारों को दीवार पर लगाने पर अक्सर वो ढीले हो जाते हैं। हमारे पास एक उपाय है, वो भी सिर्फ 2 हिस्सों में। प्लग को तार से नहीं खींचना चाहिए, पर कोई इस बात को समझता ही नहीं है। आइए तारों की मजबूती बढ़ाएं ताकि प्लग से अलग ना हो। अगर केबल का ये भाग टूट जाए तो इसे इस तरीके से जोड़ें। सिर्फ एक कट और इस तरीके से घुमा दें। पास स्विच कैसे काम करता है? सच में ये बहुत कमाल की चीज़ है। इसकी मदद से आप लाइट को कमरे के अलग अलग कोनों से बंद चालू कर सकते हैं। बस सही तरह बनाइएगा। स्विच बोर्ड दीवार से बाहर आ रहा है, इस परेशानी को फौरन ठीक करना होगा। इसके लिए आपको बंदूक का इस्तेमाल करना होगा। नहीं, वो बंदूक नहीं, ये गोंद वाली बंदूक। अब इसे हम वापस अंदर डालेंगे और ये हो गया मजबूत। लाइट बल्ब खराब हो गया, हो सकता है डायोड जल गया हो। आइए देखते हैं। लगता है शॉर्ट करना होगा, तब ये काम करेगा। तो उठाइए अपना सोल्डरिंग आयरन, चलिए। और देखिए, वापस लगाने पर ये जलने लगा। जल गया या शॉर्ट हो गया सुनने पर अक्सर इलेक्ट्रिशियंस को नानी याद आ जाती है, मगर प्रोफेशनल्स को पता है कि किस तरह इसे सुलझाया जाए। जैसे कि सही तरीके से तार जोड़ना, इसे कहते हैं लैडर प्रिंसिपल। एकदम सटीक। अब इन्हें आइसोलेट करके जोड़ दिया जाए। ये डिजाइन उतनी मजबूत नहीं है जितनी दिखती है। थोड़ा आग लगा दी जाए, क्या इससे सब सही हो जाएगा? पहले इस्तेमाल करें, फिर विश्वास करें। अब एक फाइनल टच और सब कुछ सुरक्षित। गोल घुमाकर जोड़ने पे मजबूती नहीं होती है। हमारे पास कुछ तरीके हैं जिससे आप मजबूत जोड़ बना सकते हैं। कुछ इस तरह। और मजबूत। और तरीके देखें। प्लायर्स उठा लीजिए। ये समुद्री गठान से भी ज्यादा मजबूत है। जोरदार। पूरे टेप के रोल को तार के बीच में डालना मुश्किल है, लेकिन इस तरीके से नहीं। और आखिरकार, जब आपका चार्जर साथ ना हो, तब इस एक्सप्रेस चार्जर का इस्तेमाल करें। टेप टूट गया है तो उसके छेद को एक सामान्य आकार दीजिए और फिर एक टुकड़े को अंदर इस तरह रस्सी और गोंद की मदद से लगा दीजिए और उसके ऊपर एक नया पाइप लगाकर गोंद लगा दीजिए। आइए ऑयल फिल्टर को खोलते हैं। निचले हिस्से को काटेंगे, जिसके साथ हम काम करना जारी रखेंगे। इसके 2 हिस्से अलग करते हैं।
और फिर एक वेल्डिंग मशीन के साथ स्क्रू वेल्ड करते हैं। अब हम उभरे हिस्सों को काटेंगे और प्रत्येक स्क्रू पर कई छोटे निशान बना लेंगे। हम ग्राइंड डिस्क की जगह इस आविष्कार को यहाँ पर लगाएंगे और ये हुआ तैयार। इस तरह आपको मिलता है एक ग्राइंडर जो न केवल लकड़ी बल्कि कीलों को भी आसानी से संभाल सकता है। रस्सी को लकड़ी पे बांधने के लिए उसे इस तरह घुमाकर वॉशर और स्क्रू से बैठा दीजिए। इस तरीके का आप तारों के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कुछ इस तरह। कंक्रीट के साथ काम करते वक्त प्लास्टिक का लंगर अच्छा काम नहीं करता है। ऐसे समय पर आप स्टील के लंगर का इस्तेमाल करें। दो पट्टों को मजबूती से बांधने के लिए आपको केवल साधारण तार और एक पेचकस की आवश्यकता होगी। तार से दो लूप बनाएं, एक बड़ा और एक छोटा। निम्न अनुसार पट्टों के चारों ओर घुमाएं और एक पेचकस के साथ पेंच करें और बस सब कुछ तैयार। अब हम आपको दो पाइपों को आपस में जोड़ना सिखाएंगे। एक सामान्य रस्सी लीजिए इस नाप की और इस नाप का सरिया काट लीजिए। सरिये पर निशान बनाते हुए उसे इस तरह मोड़ लीजिए और ये मोड़ पाइप के नाप का होना चाहिए। इस तरह मोड़िएगा। अब इसमें वापस पाइप को बैठा लीजिए और लगाइए नट और कस लीजिए। मजबूत। तार जोड़ने का ये आसान तरीका। दोनों तारों को इस तरह छील लीजिए और फिर घुमाकर इस तरह बांध लीजिए। अब ऊपर से बिजली टेप लगाइए और तैयार। ऐसा ही दूसरी तरफ भी कर लिया। और ये रस्सियों को बांधने का तरीका। दो पट्टों को आपस में जोड़ने का तरीका। एक त्रिकोण और दो छोटे पत्तों की मदद से हम एक यंत्र बनाएंगे। इस यंत्र का आप किसी भी नाप के जोड़ बनाने में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए। चलो पहले इस खींचे गए निशान को काटेंगे। अब इसका गोला बनाते हैं और इस गोले को निकाल लेंगे। आइए इसे चिकना करते हैं। अब हम इसे पकड़ में बैठाकर इसमें छेद करेंगे, कुछ इस तरह। छेद में बैठाएंगे एक बोल्ट और दूसरे टुकड़े को इस तरह तैयार कर लीजिए। और ये हो गया आपका यंत्र तैयार। ये देखिए। एक सरिया लेकर हम उसे पकड़ में फंसाएंगे और फंसाकर इस तरह आकार दे देंगे। देखते रहिए। अतिरिक्त हिस्सों को हम काट लेंगे। अब लकड़ी में इस तरह निशान लगाकर खांचे बना लीजिए और एक सरिये को इस तरह लगा दीजिए और इन्हें यहाँ नट बोल्ट और क्लैंप लगाकर कस दीजिए। अब हमारे पास ये दो बोल्ट हैं और इन दो बोल्ट की मदद से हम सरिये पर छेद करके इस तरह यहाँ से तार निकालेंगे। और इस तार को अच्छी तरह कस लेंगे।
और ये रहा आसानी से घास काटने का उपकरण। बोल्ट निकालने में मुश्किल हो रही है तो आप उस बोल्ट पे एक नट वेल्ड कर सकते हैं और उसे आसानी से घुमाकर निकाल सकते हैं। प्लास्टिक पाइप को इस तरह निशान लगाकर तीखी नोक का काट लीजिए। एक बोतल के ढक्कन पर छेद कर लीजिए और बाहरी हिस्से पर पाइप को गोंद की मदद से चिपका लीजिए। ढक्कन पर छेद करना मत भूलिएगा। अब इस ढक्कन को बोतल पे पानी भरकर लगा लीजिए और तैयार। अब आपके पौधे प्यासे नहीं रहेंगे। अगर आपको एक ऊंचाई के 2 पट्टों को आपस में जोड़ने की आवश्यकता है तो आप एक छोटे टुकड़े में कील लगाइए, फिर उसको बीच में रखकर इस तरह निशान बना लीजिए। इन निशानों पे छेद कर लीजिए। अब डंडियों और गोंद की मदद से इन्हें इस तरह जोड़ लीजिए। अब ये एक ऊंचाई के और बिल्कुल सटीक जुड़े हैं। क्या आप तारों को इस तरह जोड़ते हैं? गलत तरीका है ये। हम बताते हैं, देखिए और सीखिए। है ना मजबूत? अब हम सीखेंगे स्विच लगाना। इस तरह तार को काट लीजिए और इन कटे हिस्सों को छीलकर स्विच पे लगा दीजिए। ये देखिए, चल पड़ा। आप चाहें तो 2 स्विच भी लगा सकते हैं, जिसके चलते सिर्फ दोनों स्विच के ऑन होने पर ही बल्ब काम करेगा।